गुड मॉर्निंग। बीएससी पार्ट थर्ड, घूर्णन स्पेक्ट्रम, रोटेशनल स्पेक्ट्रम का डेरिवेशन। एक द्विपरमाणु अणु को हम दृढ़ घूर्णी या रिजिड रोटेटर के रूप में मानते हैं, जिसका ए और बी इस तरीके से हॉरिजॉन्टल बंधा हुआ होता है और बीच की जो इनकी बॉन्ड लेंथ है वो हमारी आर है। यदि अणु ए बी उस अक्ष पर घूर्णन करता है, ये दिखाया गया है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो वो अपने गुरुत्व केंद्र से गुजरती है, तब दोनों ओर के आघूर्ण का मान समान होता है। तो m1r1 इज इक्वल टू m2r2। जब अणु अक्ष पर घूर्णन करता है तो इसका जड़त्व आघूर्ण I इज इक्वल टू होता है सिग्मा m1r1 स्क्वायर। तो I कितना होगा इसका, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर। तो m1 का मान क्या होगा, m1r2 डिवाइडेड बाय r1। ये है समीकरण 1 से। और m2 का मान किसके बराबर होगा, m1r1 बटा r2 से। अब I में ये मान रखने पर I इज इक्वल टू है m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर। तो I इज इक्वल टू m1 की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, m2r2 डिवाइडेड बाय r1 इंटू r1 स्क्वायर प्लस m1r1 डिवाइडेड बाय r2 स्क्वायर। और ये बराबर हो जाएगा I इज इक्वल टू m2r2 r1 प्लस m1r1 r2। ये है हमारी समीकरण 4। इसमें r1 r2 कॉमन है तो I इज इक्वल टू r1 r2 कॉमन निकाल दिया, m2 प्लस m1। r हम जानते हैं ये बराबर होता है r1 प्लस r2 के। तो समीकरण 1 से m1 r1 हमने लिखा था m2 r2 के, तो m1 r1 बराबर हो जाएगा m2 r2 की जगह हम लिख रहे हैं r माइनस r1। इसी प्रकार m2 r2 बराबर हो जाएगा m1 r माइनस r2। इसको हल करने पर r1 का मान आता है m2 r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और इसी प्रकार r2 का मान आता है m1 r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। समीकरण 3 में r1 r2 के मान रखने पर समीकरण 3 है हमारा I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण प्लस m2 r2 स्क्वायर। तो r1 की जगह पे हम रख रहे हैं m2 r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और r2 की जगह रख रहे हैं m1 r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो I का मान आता है हमारा m1 m2 स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 स्क्वायर प्लस m2 m1 का स्क्वायर r का स्क्वायर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो I का मान, अब इसमें अगर देखा जाए तो क्या क्या चीज़ें कॉमन निकाली हैं हमने, m1 को कॉमन निकाला, m2 को कॉमन निकाला और r1 को हमने r1 नहीं r स्क्वायर को कॉमन निकाला है। तो इसमें क्या बचा, अब इसमें यहाँ पे m2 का स्क्वायर है तो m2 बचा और यहाँ पर m1 का स्क्वायर है तो यहाँ m1 बना। तो I इज इक्वल टू m1 m2 r स्क्वायर ब्रैकेट में हो गया m2 प्लस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 स्क्वायर। I इज इक्वल टू m1 m2 r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। आप जानते हो म्यू इज इक्वल टू होता है m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, जिसे हम कहते हैं सम्मानित द्रव्यमान। तो ये समीकरण किस रूप में आ गई, I इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर। ये हमारी है समीकरण 6, जहाँ I है जड़त्वाघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया, म्यू को कहते हैं हम रिड्यूस्ड मास और R है बॉन्ड लेंथ, दोनों A और B के मध्य की दूरी। एक घूर्णन करते हुए अणु का कोणीय संवेग को हम L कहते हैं और L बराबर होता है I इंटू ओमेगा, जहाँ ओमेगा को हम कहते हैं कोणीय वेग। अणुओं का कोणीय संवेग क्वांटीकृत होते हैं, अतः इन्हें निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। L बराबर होता है स्क्वायर रूट j प्लस 1 h बटा 2 पाई, जहाँ j का मान 0 1 2। j को हम घूर्णन क्वांटम संख्या कहते हैं, इसका मान 0 1 2 3 होता है। दृढ़ घूर्णन में ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल्स ऑफ रिजिड रोटेटर। घूर्णन करने वाले अणु की ऊर्जा होती है ई रोटेशनल 1/2 I ओमेगा स्क्वायर होती है। तो ई रोटेशनल इज इक्वल टू 1/2 I बराबर होता है m1 r1 स्क्वायर। तो 1/2 I की जगह हम लिख रहे हैं m1, ठीक है, ओमेगा अपनी जगह पे है और r1 का स्क्वायर प्लस 1/2 ये ओमेगा आर का होल स्क्वायर प्लस 1/2 m2 ओमेगा r2 का होल स्क्वायर। अब इसमें ई रोटेशनल में 1/2 ओमेगा स्क्वायर को हमने कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट में बचा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर।
तो I इज इक्वल टू m1r1 स्क्वायर m2r2 स्क्वायर, तो ई रोटेशनल हो गई 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। तो ई रोटेशनल हो गई 1/2 I स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बटा I। हम I का ऊपर भी गुणा कर रहे हैं और नीचे भी भाग कर रहे हैं। तो ई रोटेशनल किस फॉर्म में आ जाएगा? ई रोटेशनल 1/2 I स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय I, और ये हो जाएगा इट इज़ इक्वल टू 1/2 I और ओमेगा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय I। तो I ओमेगा को हम कहते हैं L को हम कहते हैं कोणीय संवेग। तो ई रोटेशनल हो जाएगा हमारा L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2I। ये हमारा समीकरण 7 है। हम जानते हैं कि L बराबर होता है स्क्वायर रूट J+1 H बटा 2 पाई। ई रोटेशनल इज इक्वल टू J+1, क्योंकि ये स्क्वायर में है तो ये हमारा जो हैगा स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ई रोटेशनल बराबर हो जाएगा L स्क्वायर पे ये मान हो जाएगा J+1 डिवाइडेड बाय 2I, और ये हो जाएगा H स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर। तो ई रोटेशनल हमारी हो जाती है J+1 H स्क्वायर बटा 8 पाई स्क्वायर I। तो ई रोटेशनल का मान होता है H स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर I J+1। यह घूर्णन स्पेक्ट्रा का डेरिवेशन है जिसमें हमें रोटेशनल एनर्जी का मान निकाला है। H को हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, 8 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, I को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और J को हम कहते हैं क्वांटम संख्या, घूर्णन क्वांटम संख्या। अब ई रोटेशनल को हम EJ से भी लिखते हैं। तो ई रोटेशनल इज इक्वल टू EJ, और इसका मान है H स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर I J+1 जूल। अब जूल को यदि हम सेंटीमीटर में बदलते हैं, सेंटीमीटर -1 में बदलते हैं, तो SC से भाग देते हैं, तो EJ बार कहलाता है। EJ बार इज इक्वल टू होता है EJ डिवाइडेड बाय SC। तो यह समीकरण इस रूप में आ जाता है, इट इज इक्वल टू H बटा 8 पाई स्क्वायर IC J+1। तो EJ स्टार घूर्णन ऊर्जा सेंटीमीटर -1 ये बराबर हो जाती है B J+1, जहाँ J का मान है 0 1 2 3, और B को हम कहते हैं घूर्णन स्थिरांक, इसका मान होता है H 8 पाई स्क्वायर IC। ये H भी कांस्टेंट है, I भी कांस्टेंट है, C प्रकाश का वेग भी कांस्टेंट है। तो ये समीकरण किस रूप में आ जाती है? EJ इज इक्वल टू BJ J+1 सेंटीमीटर -1। तो J का मान यदि 0 है तो EJ का मान 0 सेंटीमीटर -1। यदि J का मान 1 है तो EJ बार का मान होगा 2B सेंटीमीटर -1। ये कहलाते हैं फ्रीक्वेंसी सेपरेशंस। और J क्वांटम नंबर का मान 2 है तो ये होगा 6B सेंटीमीटर -1, और J 3 है तो ये हो जाएगा 12B सेंटीमीटर -1। अब सिलेक्शन नियम होता है डेल्टा J इज इक्वल टू +-1। यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन J0 से J1 में जाता है तो न्यू बार होता है, उसका फॉर्मूला होता है न्यू बार इज इक्वल टू 2B सेंटीमीटर -1। ये कैसे निकला? न्यू बार इज इक्वल टू J से J-1 में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इसको निकालते हैं B J+1 ब्रैकेट में J+2 माइनस B J+1। तो ये इसका मान आएगा 2B, और J-1 में अगर ट्रांसफ़र होता है तो ये 2B के बराबर आता है। और इसी प्रकार यदि 1 से 2 में जाता है तो ये 4B सेंटीमीटर -1 हो जाता है, और यदि ये 2 से 3 में जाता है तो ये 6B सेंटीमीटर -1 हो जाता है। इस डेरिवेशन को तैयार कर लें, ये इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।